नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपके हम सामने लेकर के आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 विज्ञान की 20 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके अपनी ओएमआर शीट में आपको अंकित करना है। तो जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी उसी में आपको इन ऑब्जेक्टिव को करना होता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। यानी जो हमारा मानव नेत्र होता है जिसमें हमारा रेटिना होता है, जिस पर जो हमारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन के तैयार होता है। तो हमसे पूछा हुआ है कि जो मानव नेत्र होता है उस पर जो रेटिना होता है उस पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। दूसरा दिया है उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। तीसरा दिया है कि सीधा होता है और सीधा ही दिखाई देता है। चौथा दिया है हमारा उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि जो हमारा रेटिना होता है उस पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। क्योंकि उल्टा जो बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा बनता है लेकिन हमें वो दिखाई पड़ता है सीधा। तो इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव उल्टा बनता है और उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है और जो हमें सीधा दिखाई देता है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि जूल के ऊष्मीय उत्पादन के नियम का सूत्र। यानी आपसे जो पूछ रहा है कि जो जूल होता है, अब आप सभी को पता है कि जो जूल होता है वो किसका मात्रक होता है। जूल जो हमारा होता है वो किसका मात्रक होता है, ये हमारा मात्रक होता है कार्य का। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है और ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ठीक, लेकिन यदि हम 4/2 को कैलोरी को 4.2 बट्टे से भाग कर देते हैं तो ये हमें मान जूल में प्राप्त होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं H=1/RT/42 और उसके बाद दिया हुआ है जो आगे दिया है कि H=V²T/42R। तीसरा दिया हुआ है कि H=V1T/42 और हमारा जो इसमें देखिए इसमें एक मिस्टेक दिया हुआ है कि जो दूसरा और चौथा है इसमें आपका सेम दिया हुआ है, जबकि जो हमारा राइट ऑप्शन होगा इसी दोनों में से एक होगा। फिलहाल दोनों होंगे, ठीक है, तो इसमें से हम किसी को भी सही कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ब और दा में आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपका जो ये फार्मूला होता है, ठीक है, तो इसमें आपका फार्मूला H=V²T/42R। ठीक है, ये हमारा फार्मूला राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा दिया हुआ है कि नंबर 3 किसका दृष्ट क्षेत्र सबसे अधिक होता है। देखिए, आप सभी को पता है कि किसका दृष्ट क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण और तीसरा दिया है अवतल दर्पण और चौथा भी आपको दे दिया है उत्तल दर्पण। इसमें भी आपके दूसरा और चौथा सेम ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन आपका जो सही होगा, सभी को पता है कि जो हमारे मोटर बाइक होती हैं, कोई आपका वाहन होता है, उसमें पीछे का वाहन देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण की ही जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आपका इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हम करें, ठीक है, या इसमें डी करें, कुछ भी हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि दूरदृष्ट दोष के कारण, ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है दूरदृष्ट दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब आप सभी को पता है कि जो दूरदृष्ट दोष होता है, दूरदृष्ट दोष में क्या होता है, सभी को पता है कि दूरदृष्ट दोष जो होता है उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं, परंतु उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है पास की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि पास की वस्तुएं इसलिए दिखाई नहीं पड़ती हैं क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब होता है, ठीक है, प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे बन जाता है। ठीक है, क्योंकि रेटिना जो हमारा होता है उसका जो बिंदु होता है वो आपका और खिसक जाता है। ठीक है, तो इससे दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं।
ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि रेटिना पर बनता है, दूसरा ऑप्शन दिया है रेटिना के आगे बनता है, तीसरा ऑप्शन दिया है रेटिना के पीछे बनता है, या फिर दिया है कहीं नहीं बनता है। तो आप सभी को पता है जो रेटिना होता है, ठीक है, रेटिना से पीछे जो दूरदृष्टि दोष में जो आपका प्रतिबिंब बन के तैयार होता है वो रेटिना से पीछे बन के तैयार होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही, यानी कि सा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। नंबर 5 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सभी को पता है प्रतिरोध को, यानी जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम जो आपका है और प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका आ है यानी कि ए है, ठीक है, पहला वाला वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक, बाकी जो आपके ओम बटे सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या वोल्ट, ठीक है, ये नहीं होंगे। उसके आगे दिया हुआ है कि जो हमारा दिया है कि 6 नंबर कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी के क्या होती है? आप सभी ने आपने पढ़ा होगा बायो सेवर्ट का, ठीक है, बायो सेवर्ट का सूत्र पढ़ा होगा कि बी अल्फा आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। इसमें जो हमारी दूरी होती है वो होती है आर स्क्वायर। अब ये दी होते हैं बट्टे में, ठीक। अनुक्रमानुपाती पहला ऑप्शन दिया है, व्युत्क्रमानुपाती दूसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है, और तीसरा दिया है बराबर होती है, और चौथा दिया है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए इसमें व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा, बल्कि हमने कहा कि आर स्क्वायर दिया होता है, इसलिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 4th नंबर से हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि आपका 1 बट्टे आर स्क्वायर होता है, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती होगा लेकिन वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका आर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा द सही, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें कह रहा है उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं बताइए? अच्छा देखिए, उत्तल लेंस का जो आपका उपयोग होता है वो हम कहाँ करते हैं? उसे हम पास की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन दिया है दूरदर्शी में, दूसरा ऑप्शन दिया है सूक्ष्मदर्शी में, तीसरा दिया है मानव नेत्र उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने में। यानी कि आप सभी को पता है कि दृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि में कौन सी हमें दूर दिखाई पड़ती है लेकिन पास की नहीं, यानी कि हमें पास की वस्तुओं को देखने के लिए इस लेंस का उपयोग करना होता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर द सही है, इसमें हमारा सभी हो जाएंगे, ठीक है, इसमें हम सभी को राइट करें क्योंकि इन सभी जगह पर उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणों के आधार पर तत्वों को हम कितनी श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं या किया गया है? देखिए आपके जो तत्व होते हैं, आपको सभी को पता है कि जो हमारे तत्व हैं वो आवर्त सारणी में 118 है, ठीक है। अब इन तत्वों को जो रखा गया है वो मुख्यतया, ठीक है, कितने भागों में इनको बांटा गया है गुणों के आधार पर? पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है 3 और चौथा दिया है 2। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यानी कि नंबर 3, ठीक। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नंबर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो तत्व हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि जो एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है उसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? आप सभी को पता है कि जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला आपका कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है आपका CH3, ठीक है, CH3 और जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है? CH3COOH, ठीक। तो इसमें जो आपका ये फार्मूला होता है CH3COOH, इसमें हमारा जो COOH होता है, ठीक है, ये वाला क्रियात्मक समूह आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है? ठीक, यानी जो आपका इस क्रियात्मक समूह है कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? द वाला, ठीक। ऑप्शन नंबर जो द हो जाएगा, ठीक, वो इसमें से आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिटिक अम्ल में आपका COOH क्रियात्मक समूह लगा होता है। क्यों? क्योंकि इसे ओइक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा।
आगे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि नंबर 10 में कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है। यानी कि अगर हमारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजन होता है, टूटना, यानी किसका टूटा हुआ रूप है या बिखरा हुआ रूप है। तो आप सभी को पता है जो फेरस सल्फेट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को वियोजित करने पर हमें ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है नंबर 11 में कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। देखिए इसमें सभी बच्चे गलत कर देते हैं कि इसमें दिया जर्मन सिल्वर, ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें आपकी एजी धातु नहीं होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा तीसरा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एजी जो धातु होती है ये जर्मन सिल्वर में नहीं होती, इसमें केवल निकिल होता है और आपका होता है कोबाल्ट, ठीक है। तो इसमें आपका एजी नहीं होती है। 12 नंबर दिया है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक। जो हमारा खाने का सोडा होता है जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक। तो आपको पता है कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका फार्मूला होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा वाला है, ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा है वो आपका राइट हो जाएगा, 12 नंबर, ठीक है। NaHCO3 ये हमारा खाने का सोडा का फार्मूला होता है। उसके बाद दिया है नंबर 13 में कि आयरन निम्न में से कौन सा ऑक्साइड आयरन की जलवाष्प से देर तक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम आयरन की क्रिया निम्न में से कौन सा ऑक्साइड आयरन की, ठीक है, इन सभी चारों जो ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सा ऑक्साइड की आयरन की जलवाष्प से देर तक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। यानी कि हम आयरन ऑक्साइड की क्रिया, ठीक है, कौन सा ऑक्साइड आयरन की, यानी कि इन चारों ऑक्साइडों में कौन सा ऑक्साइड आयरन की जब हम जलवाष्प से क्रिया कराते हैं तो काफ़ी देर के बाद आपका प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि आपका जो फार्मूला होता है कौन सा मैग्नेटाइट का, यानी कि Fe3O4 ये हमारा मैग्नेटाइट जो होता है, ठीक है, ये हमारा प्राप्त होता है जब हम आयरन की जलवाष्प से क्रिया काफ़ी देर तक कराते रहते हैं, ठीक है। अगला दिया है कि छोटी आंत में अवशोषण तल बढ़ाने के लिए, अब हमारे जो ये प्रश्न है बायोलॉजी के स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। अब कह रहे हैं जो छोटी आंत होती है उसमें अगर हमें अवशोषण तल को बढ़ाना है तो उनमें कौन सी रचनाएं होती हैं। यानी कि जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है, इसमें होता पता है कि जो भोजन होता है उसमें पचता है, लेकिन छोटी आंत में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो अवशोषित करने की जो क्रिया होती है, तल होता है, उसको बढ़ाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4th, ठीक। 4th नंबर जो हमारा है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जो हमारे रसांकुर होते हैं, ठीक है, ये हमारे हल्के उभरे हुए भाग होते हैं जो छोटे आंत में होते हैं। ये क्या करते हैं, खाने का जो अवशोषण क्रिया होती है, ठीक है, खाने को अवशोषित करने की क्रिया होती है, ये उनको छोटी आंत में उपस्थित होने की वजह से ये इस क्रिया को तीव्रता से बढ़ा देते हैं, यानी कि अवशोषण तल को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा रसांकुर। आगे दिया है 15 नंबर की कवक में प्रायः अलिंगी जनन पाया जाता है, ठीक। जो हमारा कवक होता है इनमें अलिंगी जनन होता है, लेकिन किनके द्वारा होता है। तो लिखा है विखंडन द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा या पत्तियों द्वारा। तो जो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सा नंबर, बीजाणु जनन द्वारा। तो बीजाणु जनन द्वारा जो होता है कवक में प्रायः अलिंगी जनन पाया जाता है। 16 नंबर क्या दिया हुआ है कि मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन जो होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक। यानी जो आपका मनुष्य होता है उसमें भ्रूण जो होता है, भ्रूण, ठीक है, उसमें उसका परिवर्धन यानी कि उसका पोषण जो होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है, शुरुआत में बनता वो कहाँ है। तो सभी को पता है जो भ्रूण होता है वो जो बच्चा बनता है उस समय शुरुआती, ठीक है, शुरुआती भाग को ही हम लोग कहते हैं, ठीक। तो जो आपका भ्रूण होता है उसका परिवर्धन होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्भाशय में होता है, ठीक। आगे दिया हुआ है कि खाद्य रिक्तिकाओं में पाचन किस जीव में नहीं होता है। यानी जो खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है, में पाचन जो होता है वो किस जीव में नहीं होता है, यानी खाद्य रिक्तिकाओं द्वारा पाचन किस जीव में नहीं होता है। तो जो आपका केचुआ होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही इसमें सा, यानी कि तीसरा वाला। जो केचुआ होता है उसमें खाद्य रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, यानी इसके द्वारा आपका पाचन इस जीव में नहीं होता है, बाकी आपको तीनों में होता है। 18 नंबर क्या कह रहा है हमारा प्रश्न कि अंडाणु जो होते हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं।
ठीक है। यानी जो जिस तरह से आपका मनुष्य के द्वारा यानी पुरुष के द्वारा शुक्राणु होता है, उस तरह मादा के द्वारा आपका अंडाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो अंडाणु जो होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? गर्भाशय से, अंडाशय से, योनि मार्ग में या फिर डिंब वाहिनी में। तो आप सभी को पता है कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय से आपका अंडाणु का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दूसरा सही, यानी कि 12 नंबर से हो जाएगा, ठीक है। अंडाशय से आपका जो अंडाणु होता है वो आपका उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 19 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि जो पादप होते हैं, ठीक है, जो हमारे पादप होते हैं, तो जो पादप होते हैं उनमें पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? सभी को पता है जाइलम होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जाइलम जो होते हैं पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण का वहन करते हैं या संवहन करते हैं। जो जड़ें होती हैं उनमें मूल रोम उपस्थित होते हैं, तो मूल रोमों के द्वारा ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और पेड़ पौधों के सभी भागों में उसको पहुँचाते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा, जल का संवहन, ठीक है। लास्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है, 20 नंबर, मानव में श्वसन तंत्र जो होता है, ठीक है, हमारा जो मनुष्य होता है उसमें श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र के किस भाग को स्वर यंत्र कहा जाता है? मानव में श्वसन तंत्र के किस भाग को स्वर यंत्र कहा जाता है? यानी स्वर यंत्र आपका जो होता है आवाज़ बोलने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा कंठ होता है, फिलहाल कंठ होता है, लेकिन इसमें हमारा कंठ ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमारा दिया है लैरिक्स, श्वास नली या नासा ग्रसनी, ठीक है, या दिया है घाटी द्वार। तो जो हमारा लैरिक्स होता है, ठीक है, लैरिक्स जो होता है इसी को हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है। लैरिक्स जो हमारा होता है इसे कंठ या फिर लैरिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो कंठ को ही लैरिक्स कहते हैं, तो इसे हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला ही, ठीक है। 20 का जो पहला है वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारे ये 20 इंपॉर्टेंट थे क्योंकि आपका प्री बोर्ड है, इससे हमारे काफ़ी बोर्ड परीक्षाएं फंसते भी हैं, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो आज के ये प्रश्न है, ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है ये यही समाप्त होता है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से परीक्षा की अग्रिम बधाइयाँ, और आशा करते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से वहाँ पर करके आएँगे और आपके 20 में से कम 18-19 आपके राइट ज़रूर होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।